बारिश के दिनों में जहां एक और रेत की खदान बंद कर दिए गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर रेत का कारोबार फल फूल रहा है। रीवा के सिलपरा से रताहरा और जोरी में रेत से भरे ट्रक खड़े होते हैं और यहीं से रेत माफियाओं का पूरा सिंडिकेट चल रहा है। क्या बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 केजी बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 केजी हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। हालांकि खनिज विभाग के द्वारा बारिश के मौसम में रेत भंडारण के लिए 2 लोगों को अनुमति दी गई है। वहीं खनिज विभाग के अनुसार रेत भंडारण के लिए 50 MT तक की ही अनुमति दी गई है। इसके विपरीत इन स्थानों पर रेत के बड़े भंडार मौजूद हैं। मुख्य रूप से जिन वाहनों पर बालू का परिवहन किया जाता है, उनमें से अधिकांश वाहनों में नंबर नहीं होता, जिसमें टीपी का बड़ा खेल भी खेला जाता है। इस पूरे मामले को लेकर कलेक्टर रीवा के द्वारा खनिज विभाग को निर्देशित किया गया है, ऐसे अवैध भंडारों पर कार्रवाई की जाए जो नियम अनुसार संचालित नहीं हो रहे हैं, और उन वाहनों पर भी कार्रवाई की जाए जो बिना नंबर के रेत का परिवहन कर रहे हैं। देखिए, अभी जो आपने मुझसे चर्चा की है उसमें आपने वैसे 2-3 बातों पे स्पष्टीकरण या मेरा अभिमत चाहते हैं। तो वो ये है कि सबसे पहली बात तो ये कि जो रेत का जो यहाँ पे वो हो रहा है, परिवहन हो रहा है, तो इस जिले में वैसे तो रेत की कोई खदान नहीं है, लेकिन जो रेत होती है वो सिंगरौली या अन्य दूसरे जिलों से आती है। तो वो हम लोगों ने समय समय पर जिसकी जांच की है, तो उसमें उनकी टीपी जो होता है, ट्रांजिट पास होता है, वो उसमें विधिवत तरीके से पाया जाता है। तो पहली बात ये है कि जो रेत आ रही है वो विधिवत तरीके से आ रही है। दूसरी बात ये है कि कुछ लोगों ने भंडारण कर रखे हैं। तो मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो रेत के जो भंडारण नियम है उसमें 50 घन मीटर तक का व्यक्ति को कलेक्शन की बाध्यता है, ऐसा मेरे नॉलेज में आया है। तो और दूसरा, कुछ लोगों को हमने भंडारण की नियुक्तियां भी प्रदान की है। अगर इससे भिन्न कोई स्थिति होगी तो वो कार्रवाई का पात्र बनती है। तो उस संबंध में हमने एमओ को बोला है कि वो जांच करेंगे। अब इसमें एक और मुद्दा जो आपने उठाया है वो ये है कि जो गाड़ियां चलती है उसमें नंबर नहीं होते। तो ऐसा अभी तक कोई प्रकरण हमारे संज्ञान में नहीं है, लेकिन चूंकि बात संवेदनशीलता की है, बात आपने जिला कलेक्टर के रूप में इस कार्य तक पहुंचाई है, तो एमओ और आरटीओ के माध्यम से हम तत्काल एक ड्राइव चला रहे हैं, और जो भी इसमें त्रुटि होगी या जो त्रुटि करता होगा उसके विरुद्ध नियमों के तहत कार्रवाई हम करेंगे। ये हमारा दायित्व भी है और ये हमारा कर्तव्य भी है, और ये काम हमको करना भी चाहिए, तो हम इसको करेंगे।